हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है भारतीय सेना के अदम्य साहस और देशभक्ति के प्रति उनकी देशभक्ति से जुड़ा हुआ। ऐसे तो भारतीय सेना से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं, कुछ पर तो बॉलीवुड में मूवीज़ भी बन चुकी हैं। फिर भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अभी भी हम लोग शायद नहीं जानते। ऐसी ही एक लड़ाई जो भारतीय सेना ने लड़ी थी 1962 में। भारत के 120 जवानों ने मारे थे 1300 चीनी सैनिक। इस युद्ध का नाम था रेजांगला का युद्ध। 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। इस लड़ाई की कुछ विशेष हाइलाइट्स थी, जैसे कि चीन के फौजियों की संख्या करीब 6000 थी, जबकि 13 कुमाऊं के 120 जवान थे। दूसरी, चीनी सैनिकों के पास बड़ी मात्रा में तोप और गोले थे, जबकि भारतीय सेनाओं के पास सीमित मात्रा में हथियार थे। 13 कुमाऊं की इस टुकड़ी को भारतीय सेना की ओर से भी मदद नहीं मिल पाई। देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं दी, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। 58 साल पहले 18 नवंबर के दिन 1962 में लद्दाख की चुनशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला से मिलता था, जहां ये रास्ता भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आइए आज हम अपने सैनिकों की इस वीरगाथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुनशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक खामोशी सी थी, लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। 3:30 बजे तड़के सुबह घाटी का शांत माहौल गोलाबारी और गोलाबारी की गूंज से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 सैनिक लद्दाख पर हमला कर बैठे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुनशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज थी। ऊपर से बीच में एक चोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिसको बाद में परमवीर चक्र पीवीसी से सम्मानित किया गया। वो जान चुके थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 ने मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक मानद कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वे जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की गाथा सुनाएं। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफ़ी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ना शुरू किया। यादव ने राम नाइक सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर पर गोली नहीं मार दी गई। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रेजांगला जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चुनशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।